डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ का टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पहले से ही थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आने वाली टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जिसमें कि दो पार्टीज़ मिलकर के एक दूसरे को वचन देती हैं, उस वचन को पूरा करती हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट वह एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Contract is used to denote an agreement or promise made by two or more persons। तो इसका तात्पर्य है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक अग्रीमेंट बनाते हैं या आपस में प्रॉमिस करते हैं, प्रपोजल रखते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तो उस अग्रीमेंट को यदि कोर्ट के द्वारा मान्यता दे दी जाती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा ठहराव जो कि कानून के द्वारा प्रवर्तनीय है, अनुबंध कहलाता है। अब जब ये डेफिनेशन हम देखते हैं तो इसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट लगती हैं। दोनों बातें अगर हम देखें तो उसमें ये देखा जा सकता है कि पहली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट, तात्पर्य कि एक अनुबंध हमेशा एक ठहराव भी होता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि द अग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका तात्पर्य है कि ठहराव लॉ के द्वारा प्रवर्तनीय है। तो जब ऐसा ठहराव जो कि लॉ के द्वारा या राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होगा, केवल वही अनुबंध कहलाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, एंड अगेन दैट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द अग्रीमेंट। तो इसी तरह से अगर हम डेफिनेशंस हम लेते हैं तो डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन हम लेते हैं सर सेलमंड की। सर सेलमंड कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। हियर ऑब्लिगेशन मीन लीगल ऑब्लिगेशंस ओनली। एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और ऑब्लिगेशन कैसा होना चाहिए, जो कि लीगल हो। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं सर विलियम एंसन की, जो कि कहते हैं कि अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अदर और द अदर्स। मतलब कि लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट जो कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, जिनके की राइट्स फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर और अदर्स पर डिपेंड करें, वह एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन हम लेते हैं सर पॉलक की। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एक ठहराव या वचन जो कि कानून द्वारा प्रवर्तनीय है उसे हम अनुबंध कह सकते हैं। इसी तरह और भी ऑथर्स की डेफिनेशंस ली जा सकती हैं। मेनली हमने ये 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो ये जो डेफिनेशंस और मीनिंग देखे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं नटशेल में कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज़ with free consent upon a legal consideration and with a lawful object to do or to abstain from doing anything which gives rise to legal obligations of the parties। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग और डेफिनेशंस पर बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम
कंटिन्यू करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं या फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा।